भगवते वासुदेवाय। ऋग्वेद 16वां सूक्त। ऋषि मेधातिथि काणव, देवता इंद्र, छंद गायत्री। हे शक्तिशाली इंद्र, सूर्य की भांति प्रकाश युक्त ऋत्विज मंत्रों द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। तेरे तेज युक्त अश्व तुझे सोमपान के निमित्त यज्ञशाला पार ले जाएं। अत्यधिक सुखकारी रथ में नियोजित इंद्र के दोनों अश्व उसे घृत से स्निग्ध हवी रूप धान्य ग्रहण करने के लिए लेकर आए। हम प्रातःकाल यज्ञारंभ के समय तथा मध्याह्नकालीन सोमयाग आरंभ होने पर और सायंकाल यज्ञ की समाप्ति पर सोमपान के निमित्त इंद्र को आवाहित करते हैं। हे इंद्र, अपने लंबे घने केशों से युक्त अश्वों के साथ सोम के अभिशव स्थान के पास आगमन कर सोम के अभिषूत होने पर हम तुझे आवाहित करते हैं। हमारे स्तोत्रों को सुनकर प्यासे मृग के समान व्याकुल मन से हे इंद्र, तू सोम के निकट आकर उसका सेवन करे। तेजोमय सोम निष्पाप दीत होकर कुशासन पर सुशोभित है। हे इंद्र, बाल प्राप्त करने के लिए तू इसका पान कर। उत्तम सुखकारी और मर्म स्पर्शी स्तोत्र को सुनकर हे इंद्र, तू अभिषूत सोम का पान कर। हे इंद्र, सोम के छाने गए स्थान पर तू अवश्य ही जाता है। पापियों का संहारक इंद्र सोम का पान कर अपने आनंद को प्राप्त होता है। हे सत्कर्मा इंद्र, गौओं और अश्वों संबंधी हमारे अभिष्ट को तू पूर्ण कर। हम ध्यान पूर्वक तेरी स्तुति करते हैं। 17वां सूक्त। ऋषि मेधातिथि काणव, देवता इंद्र, वरुण, छंद गायत्री। हम देवराज इंद्र और वरुण दोनों को प्रतापी देवों से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। उनकी कृपा से हम सदा सुखपूर्वक रहें। हे मनुष्यों के स्वामियों, हम ब्राह्मणों द्वारा बुलाए जाने पर तुम हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए आने को सदा तैयार रहते हो। हे इंद्र वरुण, हमारे अविष्ट के अनुरूप धनादि देकर हमें तृप्त करो। तुम्हारे समीप पहुंचकर हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हमारे कार्य और सद्बुद्धियां संगठित हो, जिससे दान आदि देने में तत्पर हम सदा आगे रहें। सहस्रों दाताओं में इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी भांति सहस्रों प्रशंसनीय देवों में वरुण सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारे इंद्र वरुण द्वारा रक्षित धनादि को प्राप्त कर हम उसका अच्छी प्रकार से उपभोग करें। वह धन हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। अनेक प्रकार के धन की इच्छा से हे इंद्र वरुण, हम तुम्हें आवाहित करते हैं। तुम हमें श्रेष्ठ विजय प्राप्त कराने वाले हो। हे इंद्र वरुण, हमारी बुद्धि सदा तुम्हारी सेवा करने की अभिलाषा करे। इसलिए तुम दोनों हम पर स्नेह भाव रखते हुए हमें अपना आश्रय प्रदान करो। जिन श्रेष्ठ स्तुतियों के निमित्त हे इंद्र वरुण हम तुम्हें आवाहित करते हैं तथा जो स्तुतियां तुम्हें पुष्ट करने वाली है वो तुम्हें प्राप्त हो। 18वां सूक्त। ऋषि मेधातिथि काणव, देवता ब्रह्मणस्पति आदि। छंद गायत्री। हे ज्ञानाधिपति ब्रह्मणस्पते देवता, तुम उशिज के पुत्र कक्षीवान की भांति सोम का सेवन करने वाले यजमान को उत्तम प्रकाश से प्रकाशित करे। हे दया निधान ऐश्वर्यवान
ब्रह्मणस्पते, तू रोगों का नाश करने वाला, धन का प्रदाता, पुष्टिवर्धक और शीघ्र फलदायक है। हमारी सुरक्षा करने वाले, हे ब्रह्मणस्पते, यज्ञ कर्म से रहित और अनिष्ट की योजना बनाने वाले, दुष्ट शत्रु का हिंसक प्रभाव हम पर कभी ना पड़े। जिस वीर मनुष्य को इंद्र, ब्रह्मणस्पति और सोमदेव प्रेरित करते हैं, वह कभी भी दुखी या नष्ट नहीं होता। हे ब्रह्मणस्पते, तू सोम, इंद्र तथा दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञ आदि अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को पापों से संरक्षित करे। कामना युक्त पदार्थों को देने में समर्थ, लोगों का मर्म समझने में सक्षम इंद्र के प्रिय मित्र सदस्पति देव से हम धन और सुमति की प्राप्ति चाहते हैं। जिस सदस्पति देव की दया के बिना विद्वान का यज्ञ भी पूर्णता को नहीं पहुँचता, वह हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से परिपूर्ण करे। हमारी स्तुतियों को देवताओं तक पहुँचाने वाले, हे सदस्पति देव, हविष्यान तैयार करने वाले साधकों को तू यज्ञ में प्रवृत्त करता है। हमने उस सदस्पति देव को निश्चय ही देखा है, जो स्वर्ग के समान अति दीप्तिमान, तेजोमय, यशस्वी और मनुष्यों द्वारा प्रशंसित है। 19वां सूक्त। ऋषि, मेधातिथि, काणव, देवता, अग्नि, मरुत। छंद गायत्री। हे अग्नि, यज्ञ की सुरक्षा के निमित्त हम तुझे बुलाते हैं, मरुतों के साथ तेरा आह्वान करते हैं, इसलिए देवताओं के इस यज्ञ में तू आगमन कर। हे अग्नि, तेरे समान कोई मनुष्य या देवता नहीं है जो तेरे द्वारा संपादित महान कार्य को संभव कर पाए। ऐसा सामर्थ्यवान तू मरुतों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, पृथ्वी पर उत्तम जल वृष्टि करने की क्षमता से युक्त जो मरुदगण है, तू उन द्रोह रहित मरुदगणों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुदगण अत्यधिक बलशाली, अत्यंत प्रचंड सूर्य के समान प्रकाशवान है, तू उनके सहित यहाँ आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुद तेजोमय, तीक्ष्ण, वेदक रूप वाले शक्तिशाली और शत्रु के संहारक है, तू उनके साथ यहाँ आगमन कर। सबके ऊपर स्थित प्रकाशवान आकाश के वासी मरुदगणों के साथ हे अग्नि, तू यहाँ आगमन कर। हे अग्नि, मेघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, शांत समुद्र में ज्वार पैदा करने वाले, पर्वत के समान विशाल मरुदगणों के साथ तू इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुदगण सूर्य की किरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त होकर समुद्र को अपने ओज से प्रभावित करते हैं, तू उनके साथ यहाँ पहुँचे। हे अग्नि, हम तेरे सेवानार्थ यह मधुर सोम रस अर्पित करते हैं, इसलिए मरुतों के सहित तू यहाँ आगमन कर। इति प्रथमोऽध्यायः। प्रथम अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।